Hello dear students, our next question is of finding rank. We have given this 3 cross 4 matrix and we have to find their rank, its rank. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, तो इसका मतलब इसमें 4 क्रॉस 4 का कोई भी माइनर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली इसका रैंक जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। अब अगर मैं ऑर्डर 3 के माइनर एग्जिस्ट करूँ, मैंने यही माइनर एग्जिस्ट कर लिया, मैंने 4th कॉलम को छोड़ दिया, मैंने पहले 3 कॉलम्स ले लिए, तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो -80 आ रहा है विच इज़ नॉन ज़ीरो। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ माइनर ऑफ ऑर्डर 3 which is non-zero, that means rank of A is greater than equal to 3. Now from equation number 1 and 2 we got rank of A is equal to 3. Moving to our next question. In this question we are given, we have a matrix A and we have to calculate the rank of A square. In order to calculate the rank of A square, first of all we have to calculate the A square. ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो आप कर सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस मैट्रिक्स में मैं 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो वो ये खुद ये मैट्रिक्स बनेगा और इसमें 0 रोज़ और 0 कॉलम्स हैं, मतलब कि 2 रोज़ कम्प्लीटली 0 हैं, 2 कॉलम्स कम्प्लीटली 0 हैं। देखें ना, C1 और C2 0 हैं, R3 और R4 0 हैं। अगर अब हमने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी की हुई है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में एक पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम 0 होता है तो वो डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 0 आ गया, दैट मीन्स 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का -0 आ गया। अब ऑर्डर 3 के माइनर देखते हैं। अगर ऑर्डर 3 के माइनर भी लूँ, कोई भी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स चूज़ कर लो, कोई भी 3 क्रॉस 3 का सब मैट्रिक्स चूज़ कर लो, उसमें एक कंप्लीट 0 रो या एक कंप्लीट 0 कॉलम आएगा ही आएगा। अगेन फिर मैं वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी कि किसी भी डिटर्मिनेंट कि अगर कोई पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम 0 होता है तो वो डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के सारे माइनर भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो अल्टीमेटली रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। अगर 2 ऑर्डर के माइनर निकालने की कोशिश करूँ तो सिर्फ ये वाला जो माइनर है इसको छोड़ के बाकी सारे माइनर 0 आएंगे। तो मतलब मैं अगर ये माइनर कंसीडर कर लूँ तो ये 1 आ रहा है, पर डेफिनेशन क्या कहती है, एटलीस्ट 1 माइनर विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो मेरे पास एक माइनर आ गया ऑर्डर 2 का जो नॉन ज़ीरो है, सो दैट मीन्स रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। Our next question. In our next question we are given a matrix this A 0 1 1 2 A 1 2 3 और मुझे ये प्रॉपर्टी गिवन है कि इसका रैंक लेस देन 3 है। रैंक लेस देन 3 होने का मतलब इसका ऑर्डर 3 का माइनर जो है वो 0 है और A का ऑर्डर 3 का माइनर 1 ही बनेगा जो कि A का डिटर्मिनेंट होगा। दैट मीन्स अगर मैट्रिक्स का रैंक, स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर से कम है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर होने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है, वही चीज़ मैंने लिख ली। अब सिंस द रैंक ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, सो द मैट्रिक्स ए मस्ट बी सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 0। अब इसके डिटर्मिनेंट को 0 कर दो। जब मैंने इसके डिटर्मिनेंट को 0 किया, इक्वेशंस को सॉल्व किया, देन आई गेट ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 3। मेरे पास ए की 2 वैल्यूज़ आ गई, 0 और 3। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में ये कहा है कि जो ए की वैल्यूज़ आपके पास आती हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके रैंक पता भी करो। केस 1 जब ए 0 है, ये तो हमने ऊपर कंडीशन से ही है कि ए की इन वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट 0 है, दैट मीन्स रैंक 3 से छोटा ही है, लेस देन इक्वल टू 2 है। अब मैं ऑर्डर 2 के माइनर देखूंगी, मैंने ऑर्डर 2 का ये वाला माइनर उठा लिया, ये नॉन ज़ीरो आ रहा है। अब रैंक लेस देन इक्वल टू 2 है, ऑर्डर 2 का माइनर नॉन ज़ीरो आ गया, इसका मतलब रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। सो रैंक 2 है अगर ए क्या है, 0। अब सेकेंड केस, अगर ए 3 है, ए को 3 पुट करेंगे तब भी रैंक लेस देन इक्वल टू 2 ही आएगा। ये हमने ए की वैल्यूज़ ही ऐसे निकाली हैं। तो अभी भी मैंने ऑर्डर 2 के माइनर ही चेक करने हैं। मैंने ऑर्डर 2 का ये वाला माइनर चेक किया, ये नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस इफ़ एनी विल द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3।
एंड व्हाट विल बी द रैंक। मैंने ये देखना है कि किन कंडीशंस के अंदर इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से छोटा होगा और क्या होगा। अब रैंक इसका 3 से छोटा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x3 है, इसमें 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब इसके 3x3 के सारे डिटर्मिनेंट जो हैं वो 0 होंगे। अब अगर मैं इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मैं कोई भी एक रो डिलीट कर सकती हूँ, तो सारे 3x3 के डिटर्मिनेंट 0 होंगे। तो पहले मैं वो केस चूज़ कर लेती हूँ जिसमें सिर्फ h ही आ रहा है। जैसे अगर मैं थर्ड रो डिलीट करके ये नया सब मैट्रिक्स बना लूँ तो इसमें सिर्फ h आएगा, और इससे क्या होगा कि जब मैं इसको 0 करूँगी तो h की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। मेरे पास h की वैल्यू आ गई। अब मैं h की वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला ले लेती हूँ, फोर्थ वाली रो छोड़ देती हूँ, ये वाला डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ। अब इसमें सिर्फ k इंडिटर्मिनेंट आ गया तो k की वैल्यू निकल गई। अब h की वैल्यू भी आ गई और k की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे पास आ गई h की वैल्यू जो है, अगर रैंक लेस देन 3 होता है सिर्फ तब होगा जब h की वैल्यू 2 होगी और k की वैल्यू 1 होगी। अब अगर h 2 है k 1 है तो मेरा a ये आ गया, ठीक है। अब क्लियरली इस मैट्रिक्स में कोई भी 4x4 ऑर्डर का माइनर नहीं है क्योंकि इसमें 4th कॉलम नहीं है, तो ऑर्डर 3 के माइनर देखेंगे। अब अगर ऑर्डर 3 का कोई भी माइनर आप लोगे तो उसमें देखो ना, ये सेकंड कॉलम पूरा का पूरा 0 पड़ा है, तो उसमें एक कॉलम 0 आएगा। अब अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक पूरा का पूरा कॉलम 0 होता है देन दैट शुड बी 0। इसका मतलब इसके ऑर्डर 3 के सारे माइनर 0 होंगे, तो ये एक ही लाइन में आप लिख सकते हो। अब मैंने ऑर्डर 2 के माइनर निकालने हैं। मैंने ये ले लिया 1 0, मैंने इसका ले लिया सेकंड और थर्ड रो डिलीट कर दी और सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, ये माइनर बन गया, ये नॉन ज़ीरो आ गया। तो दैट मीन्स इट्स रैंक इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो इट्स रैंक इज़ 2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव a एंड b 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। ए और बी का ऑर्डर n है, ए और बी का रैंक भी n है, तो मुझे शो करना है कि ए बी का रैंक n होगा। एंड कन्वर्सली, मतलब एक बार मैं लेके चलूँगी, ये कंडीशन गिवन है, ये प्रूफ करनी है, ये लेके चलूँगी और इसको प्रूफ करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम दैट रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू n, रैंक ऑफ बी इज़ इक्वल टू n। अब ए का रैंक n है, तो हमने पीछे प्रॉपर्टी की थी, एक रिमार्क लिखवाया था मैंने कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर के बराबर है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, दैट मीन्स इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो। सिमिलरली बी का रैंक n है तो बी का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए का डिटर्मिनेंट भी 0 है, बी का डिटर्मिनेंट भी 0 है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया। इसका मतलब ए बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, सो ए बी का रैंक कितना आ गया n। अब कन्वर्सली मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ए बी का रैंक n है। अगर ए बी का रैंक n है तो ए बी का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉन ज़ीरो। अब अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है तो वो दोनों नंबर नॉन ज़ीरो होंगे, तो इससे मेरे पास आ गया रैंक ऑफ ए इज़ n, रैंक ऑफ बी इज़ n। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक से ये लिखा गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे रैंक ऑफ ए इज़ n, रैंक ऑफ बी इज़ n। थैंक